हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीएस पर बेस्ड, जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, जिसे आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच फिलामेंट हीट्स द हीटर? कौन सा फिलामेंट हीटर को गर्म करता है? ए ब्रास यानी पीतल, बी कॉपर, सी नाइक्रोम, डी टंगस्टन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइक्रोम, जो कि हीटर को गर्म करता है। और जो टंगस्टन होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है और वो वायर होती है। जब आपने देखी होगी बल्ब में इस प्रकार की कोई वायर होती है पतली सी। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ए टाइम यानी वक्त, बी मोमेंटम गति, सी वॉल्यूम और डी डेंसिटी घनत्व। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोमेंटम की जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो डेंसिटी, वॉल्यूम और टाइम तीनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट पियरी, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक और डी लुई लेविस पास्चर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज यानी सेल की खोज की थी। क्वेश्चन 4 दिया गया है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स? बिजली गिरने पर कौन सी गैस निकलती है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी सल्फर ऑक्साइड, सी बोथ ए एंड बी यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों, और डी क्लोरीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों गैस प्रोड्यूस होती हैं जब बिजली गिरती है। क्वेश्चन 5 दिया गया है, विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ए कैडमियम, बी डिस्टिल्ड वाटर, सी हैवी वाटर और डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हैवी वाटर, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में। क्वेश्चन 6 दिया गया है, द सोरनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू इट्स एक्शन? दूध का खट्टापन उसकी क्रिया के कारण होता है। ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, बैक्टीरिया के कारण जो है दूध में खटास होती है। क्वेश्चन 7 दिया गया है, लैक ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन डाइट कैन कॉज? मानव आहार में कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। ए अनीमिया, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रिकेट्स जो है हो सकती है, रिकेट्स बीमारी हो सकती है अगर कोई व्यक्ति को कैल्शियम की कमी हो जाए। और जो अनीमिया की जो कमी होती है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होती है, और जो स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण होता है। रिकेट्स की जो बीमारी है वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन 8 दिया गया है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ए mgh, बी हाफ mv², सी m²v² और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाफ mv² जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है यानी गतिज एनर्जी का सूत्र है। क्वेश्चन 9 दिया गया है, विच गैस इज रिलीज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस? किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ए O2, बी NO2, सी CO2 और डी CH4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर CO2 है, सी यानी CO2 है, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में निकलती है। क्वेश्चन 10 दिया गया है, पेप्सिन सिक्रेशन ऑफ अकर्स इन विच पार्ट? पेप्सिन का स्राव किस भाग में होता है? ए इंटेस्टाइन, बी लीवर, सी स्टमक और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टमक में जो है पेप्सिन का सिक्रेशन होता है और लीवर में बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर में होता है। क्वेश्चन 11 दिया गया है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स? चेचक का कारण क्या है?
ए इंसेक्ट, बी जर्म, सी बैक्टीरिया और डी वायरस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वायरस के कारण चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होता है। क्वेश्चन 12 दिया गया है, हाउ मेनी सेल्स आर इन अमीबा। अमीबा में कितनी कोशिका होती हैं? ए 2, बी 3, सी 1 और डी 4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा 1, यानी कि अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होती है। क्वेश्चन 13 दिया गया है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी डेसिबल, सी हर्ट्ज और डी पास्कल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पास्कल, जो कि प्रेशर की एसआई यूनिट है। और जो जूल है वो एनर्जी की यूनिट है, और डेसिबल साउंड की यूनिट है, और जो हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। क्वेश्चन 14 दिया गया है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए क्रोमोसोम, बी सेल, सी जीन और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल जो है सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ लाइफ होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे सेल कहा जाता है। क्वेश्चन 15 दिया गया है, सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय। लिवर का सिरोसिस किसके कारण होता है? ए एलएसडी, बी कोकेन, सी अल्कोहल और डी मॉर्फिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अल्कोहल के कारण जो है लिवर का सिरोसिस हो जाता है। क्वेश्चन 16 दिया गया है, विच एलिमेंट इज कोटेड इन मैचस्टिक्स। माचिस की तीलियों में किस तत्व का लेप किया जाता है? ए फॉस्फोरस, बी कैल्शियम, सी सोडियम और डी पोटेशियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेड फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस में भी रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है जो मैच स्टिक्स की बनाने में। क्वेश्चन 17 दिया गया है, हुज हैज़ इज़ डिफरेंट, बॉडी इज़ डिफरेंट। किसका सिर अलग है, शरीर अलग है? ए कॉकरोचेस, बी मछली, सी स्नेक्स और डी अर्थवॉर्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉकरोचेस का जो है बॉडी और सिर दोनों अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन 18 दिया गया है, विच फोर्स एक्ट्स ऑन टर्निंग अ बाइसिकल। साइकिल को घुमाने पर कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए सेंट्रीपिटल फोर्स, बी फ्रिक्शनल फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स और डी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी केंद्र पसारक बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षण बल और ए अभिकेंद्र बल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, यानी अभिकेंद्र बल लगता है जब हम साइकिल को मोड़ते हैं किसी मोड़ पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है, गोबर गैस इज मिक्सचर ऑफ। गोबर गैस का मिश्रण है ए कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, बी मीथेन प्रोपेन, सी प्रोपेन ब्यूटेन और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो गोबर गैस का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन 20 दिया गया है, टीयर्स इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावी होते हैं? ए थायराइड, बी लैक्रिमल, सी ब्रेस्ट ग्लैंड और डी पिट्यूटरी ग्लैंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लैक्रिमल ग्लैंड से जो आंसू की ग्रंथियाँ यानी कि आंसू निकलते हैं। क्वेश्चन 21 दिया गया है, इन विच लेयर इज़ द फॉसिल मोस्ट फाउंड। जीवाश्म सबसे अधिक किस परत में पाया जाता है? ए डेजर्ट लेयर, रेगिस्तान की परत, बी सेडिमेंट्री लेयर, तलछटी परत, सी इग्निशियस लेयर, आग्नेय परत, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेडिमेंट्री लेयर में जो फॉसिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन 22 दिया गया है, हाउ इज़ अ सीड मेड। बीज कैसे बनता है? ए ओवरी अंडाशय, बी ओव्यूल अंडाकार, सी एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण विज्ञान, यानी एम्ब्रायो होना चाहिए, लॉजी नहीं होगा, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओव्यूल, यानी अंडाकर में जो हमारा सीड का निर्माण होता है। क्वेश्चन 23 दिया गया है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। हीट यानी ऊष्मा की इकाई क्या है? ए केल्विन, बी हर्ट्ज, सी जूल और डी कैलोरी।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जूल, जो कि हीट की यूनिट है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड इज कॉल्ड। श्वसन प्रक्रिया में जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ए एनारोबिक, बी एरोबिक, सी बोथ और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एरोबिक में जो ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, और एनारोबिक यानी कि अवायवीय में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दिया गया है, बाय व्हाट नेम डू यू नो द स्प्रेड ऑफ वेन्स इन लीव। आप छुट्टी में शिराओं के फैलाव को किस नाम से जानते हैं? ए पोरस कन्फिग्रेशन, झरझरा विन्यास, बी क्लोरोफिल कन्फिग्रेशन, क्लोरोफिल विन्यास, सी वेन स्ट्रक्चर, सीरा संरचना, और डी ऑस्मोसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वेन स्ट्रक्चर, सीरा संरचना, या फिर हमको दे सकता है वेनेशन। आपको इन दोनों में से कोई भी मिले तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज से ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और दूसरी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।